आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रियो, स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। प्रियो, अगर आप हमारे चैनल पे आप नए हैं, इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, तो मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह से नए वीडियो जब भी डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके और आप प्रभु के आशीष को ले सके। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप सबसे बात करूंगा मत्ती रची सुसमाचार 5 अध्याय के 13 आयत से, जो यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैर तले रौंदा जाए। दोस्तों, आज मैं इसके विषय में आप सबों से बात करूंगा। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि आज परमेश्वर के वचन के आप हर एक रहस्यमय बातों को जान सके और आप आशीषमय हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि यीशु मसीह यहाँ पे एक नमक के विषय में बात करते हैं, आज मैं आप सबों को इस बातों पे जोर देना चाहता हूँ कि नमक के विषय में यीशु मसीह आखिर ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। जैसा कि प्रियों, जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो नमक के विषय में वहाँ पर भी मूसा के जो व्यवस्था है उसमें भी है जो नमक के विषय में बात किया गया है। जैसा कि मैं आप सबों को वचन को दिखाना चाहता हूँ। लय व्यवस्था 2 अध्याय के 13 आयत में वहाँ नमक के विषय में बात किया गया है। वहाँ कहा गया है कि फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना, अपने सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ाना। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं और पाते हैं कि यहाँ अन्न बलि के बारे में यहाँ बात किया गया है कि यहाँ परमेश्वर का जो आज्ञा है जो मूसा के द्वारा जो देते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ नमक के विषय में कहा गया है कि अगर कोई भी है जे अन्न बलि जब चढ़ावे तो उसके साथ साथ नमक है जे ज़रूर है जे उसमें मिलाए, नमक रहित न चढ़ाए। नमक रहित न चढ़ाने की बात यहाँ कहा गया है और यहाँ स्पष्ट रूप से प्रियों नमक के विषय में बताया गया है कि नमक भी चढ़ाना। तो ऐसा क्यों बताया गया है? तो मेरे प्रियों, मैं आप सबों को इस बातों पे जोर देना चाहता हूँ कि आज के समय में नमक एक ऐसा जो चीज़ है जो नमक के बिना किसी को नहीं बन सकता। नमक या तो कोई गरीब घर हो या तो कोई अमीर घर हो, हर घर में नमक है जे रहते हैं और बिना नमक के है जे किसी को घर में है जे काम नहीं चल सकता, क्योंकि नमक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आज मैं सबसे पहले आपको नमक के गुण के बारे में बताऊंगा, तब आप है जे समझ पाएंगे कि आखिर यीशु मसीह ने नमक का उदाहरण क्यों अपने लोगों को दिया। तो आज मैं कुछ बातों को आपके पास रखूंगा जो नमक के गुण हैं। पहली बात है, नमक शुद्ध किया गया। दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि नमक कैसे तैयार होता है? दोस्तों, नमक समुद्री जो पानी होता है वहाँ पे जो नमक की खेती की जाती है और जब वो उसका जब पानी जो आते हैं और आकर के उस मिट्टी में सूखते हैं और उसी में पपड़ी की तरह वो निकलते हैं और वो मिट्टी और नमक दोनों है जो मिला हुआ रहता है। दोस्तों, वही नहीं हम लोगों को बीच में खाने को आता है, उसे रिफाइन किया जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है। तो पहली बात है कि नमक को शुद्ध किया जाता है। दोस्तों, दूसरी बात है कि खाना के स्वादिष्ट बनाने में काम आता है।
प्रियो, मैं आप सबों को इस बातों पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप सब्जी बना रहे हैं, आप उसमें अगर नमक नहीं डालेंगे, आप कितनों भी अच्छे मसाला डालेंगे, अच्छी सामग्री उसे स्वादिष्ट के लिए डालेंगे, परंतु नमक अगर नहीं उसमें डालेंगे तो आपको स्वाद को है जे वो बेकार कर देगा। आप उसे स्वाद को नहीं ले पाएंगे, आपको स्वादिष्ट नहीं दिख पाएगा। तीसरी बात है प्रियो, अपने आप को मिटा देता है। दोस्तों, आप हम सब जानते हैं कि अगर आप दाल या सब्जी में आप अपने नमक को डालते हैं तो वो आपको नमक उसमें घुल मिल जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। वो उसका हम आप जब उसे टेस्ट करते हैं, उसे खाते हैं तो मालूम चलता है कि इसमें नमक है या नहीं है, तो वो अपने आप को उसमें मिटा देता है। चौथी बात है प्रियो, नमक सबके घर में होता है। इस बातों को मैं पहले ही बताया मेरे प्रियो कि अमीर हो या गरीब घर, हर घर में नमक है जो पाए जाते हैं, क्योंकि नमक के बिना कोई ऐसा घर है जो नहीं है जो रह सकता। पांचवी बात है प्रियो कि सड़ने से बचाता है। और प्रियो, मैं आप लोगों को इस बातों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि लैब व्यवस्था 2 के 13 आयत में हम लोगों ने देखा कि मूसा के व्यवस्था में वहां पे नमक के विषय में बात किया गया है। तो नमक एक ऐसा चीज़ है जो सड़ने से भी बचाता है प्रियो। जैसा कि मैं आप सबों को उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी चीज़ को अचार में देखेंगे या अगर मछली है और मछली को उसमें हल्दी और नमक लगा देते हैं तो वो सड़ने से बचता है। इस तरह से बहुत से ऐसे चीज़ों में है जो प्रियो वो सड़ने से बचाता है नमक। छठी बात है प्रियो, नमक जो है चंगाई भी दे सकता है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे जो बीमारी हैं जो नमक से ठीक होते हैं। जैसा कि अगर आपको गला में खराश है, गला में आपको किसी तरह से कोई दिक्कत है तो आप गर्म गुनगुने पानी में नमक को डाल करके आप उसे कुल्ला करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और इसी प्रकार से बहुत से नाना प्रकार के बीमारियों को वो ठीक करता है। सातवें जो गुण है मेरे प्रियो, वो प्यास उत्पन्न करता है। और नमक जो है, जो खाने अगर नमक खाते हैं तो उससे प्यास भी लगता है प्रियो। और आठवीं बात है, जो नमक का रंग सफ़ेद होता है, और सफ़ेद का मतलब है मेरे प्रियो कि वो पवित्र शुद्ध है, वो साफ होता है। और नौवीं बात है प्रियो, नमक का दाम है जो बहुत कम होता है। हर चीज़ों में देखेंगे कि नमक का दाम है जो सबसे कम होता है, ताकि नमक इतना महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ है लेकिन फिर भी उसका दाम कम होता है, उसका वैल्यू कम होता है। दोस्तों, 10वीं और अंतिम बातों को मैं आप सबों को बीच में रखना चाहता हूँ, और वो बात है कि नमक जो है सब्जी या दाल में ज़्यादा पड़ जाने से वो खराब भी हो जाते हैं। यहाँ उसी के विषय में यीशु मसीह ने इस बातों पे बताया है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आप सबों के बीच में इस बातों को पर जोर देंगे कि वो बिगड़ जाएगा तो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। जैसा कि प्रियो, जब हम लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 34 और 35 आयत में वचन देखते हैं तो वहाँ वचन बताती है कि नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। तो दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट बाइबल वचन स्पष्ट कहती है कि हम आपको प्रभु ने एक नमक के रूप में है जे चुना है, एक नमक के रूप में है जे नियुक्त किया है। हम आपका जो काम है लोगों को बीच में है जे नमकीन देना, और हम आपको काम है लोगों को बीच में स्वादिष्ट बनाना। तो प्रियो, आज हम देखते हैं कि जितने भी प्रभु के लोग हैं उन लोगों को जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वहाँ उन लोगों को बीच में प्रभु के हर एक बातों को, जो प्रभु ने प्रेम किया उस प्रेम भरी बातों को लोगों को बीच में दिखाते हैं। और वो यहाँ पे
प्रियो, मैं एक बातों को आप सबों को बीच में बताना चाहता हूँ कि वो अपने आप में मिटा देता है। जैसा कि प्रियो, प्रभु यही चाहते हैं कि हम एक नमक के समान रहें और हमारा बड़ाई हम खुद अपने न करें और हम बड़ाई के भूखे न रहें, क्योंकि जैसे नमक उसमें घुल मिल जाता है और नमक देखने से पता नहीं चलता, वैसे ही प्रभु हम लोगों को इस बातों पे बताना चाहते हैं कि हम भी लोगों को बीच में जाएं और लोगों को बीच में एक नमक की तरह है जो काम करें। जैसा कि प्रियो, सफ़ेद उसका रंग जो है, वो सफ़ेद रंग का प्रतीक ये है जो पवित्रताई का। जैसे कि मेरे प्रियो, प्रभु यही चाहते हैं कि हम लोग, जैसे प्रभु ने कहा कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्रताई का चाल चलो। तो प्रियो, हम लोगों को भी प्रभु की शिक्षा और उनके वचन को हमेशा अपने जीवन में रखना है। जैसा कि एक नमक का प्रतीक दिए हैं कि वो सफ़ेद होता है और साफ होता है। प्रियो, प्यास उत्पन्न करने का मतलब होता है कि अगर हम नमक है तो हम लोगों को बीच में एक प्यास उत्पन्न करें ताकि वो प्यासा प्रभु यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह ने साफ इस बातों को कहा कि जीवन का जल मैं हूँ, जो मेरे पास आता वो प्यासा नहीं रहता। तो प्रियो, वो नमक एक ऐसा काम है जो प्यास लगने वाला, तो हमें उन लोगों को बीच में जाना है और प्रभु के उन प्यार को, उन प्रेम को उन लोगों को बीच में दें, जिससे वो प्रभु के लिए प्यासा और तड़प हो और वो प्रभु के पास आए। जैसा कि प्रियो, मैं आप सबको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह उस कुएं पे गए और सामरी वहाँ पे जल भर रही थी, तो यीशु मसीह से वो सामरी अजय वहाँ बात होता है। यीशु मसीह कहते हैं मुझे जल तुम पिलाओ। वो कहती है कि मैं कैसे पिला सकती हूँ, क्योंकि मैं नीच जाति का हूँ। प्रियो, वहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम परमेश्वर को जानते तो तुम ऐसी बातें न करती। और इसी तरह से प्रियो, यीशु मसीह और सामरी स्त्री में दोनों में वार्तालाप होते रहता है और वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे जल पिलाऊंगा जो कभी प्यास नहीं लगेगा। तो दोस्तों, वहाँ पे वो सामरी जो स्त्री है जो कहती है कि प्रभु आप मुझे पिलाइए ताकि मैं प्यासा कभी ना हो। और वो इस बातों को कहती है कि आपके पास न डोरी है न आपके पास बर्तन है, आप कुआं गहरा है, कैसे आप इस पानी को आप निकाल सकते हैं। और वो नहीं समझ पाती है, लेकिन यीशु मसीह इस बातों को है जो वहाँ पे कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह से बात होते होते वो घड़ा छोड़ करके औरत है जो वो चली जाती है और जब नगर में जाती है तो वहाँ सारे लोगों से, सारी महिलाएं को इकट्ठा करके इस बातों को बताती है कि देखिए, जिस कामों को मैं करता हूँ और आप नहीं जानते, उस कामों को है जो एक व्यक्ति है जो कुएं के पास आया है और वो सारी बातें हैं जो बता दे रहा है कि मैं कैसे कैसे है जो काम अपने जीवन में कर रहा हूँ और किया हूँ। और वो सारी महिलाएं को इकट्ठा करके प्रभु के पास ले आती है और वहाँ पे प्रभु को लोग बातों को सुनते हैं और सारे लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, वो प्यास और तड़प उन लोगों को बीच में आया जो यीशु मसीह के पास खींच लाया और यीशु मसीह ने उनके उससे सामरी स्त्री के अंदर वो नमक को डाला जो उन लोगों को स्वादिष्ट लगा। जो बातें उन लोगों को बीच में वो औरत जाके बोली, वो बातें उन लोगों को आश्चर्यचकित लगा, स्वादिष्ट लगा और वो प्यास के तरफ से उस कुएं के पास यीशु मसीह के पास आया। तो दोस्तों, आज मैं आप सबों को इस बातों पे जोर देना चाहता हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह ने इस बातों को कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो हम आपको, प्रभु अपने सेवक को एक नमक के रूप में खड़ा किया है जो बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के, हर घर में जैसे होता है गरीब से लेके अमीर घर में वो नमक, उस तरह से हर लोगों को, हर वर्गों को बीच में जाने के लिए प्रभु ने एक नमक के रूप में खड़ा किया है ताकि उन लोगों को बीच में जाएं और एक
जैसे सब्जी और दाल में नमक डालने से स्वाद बढ़ता है, वैसे एक स्वाद को बढ़ाएं ताकि वो नाश होने से बच जाए। यीशु मसीह यही चाहते हैं कि उन लोगों को प्रभु के बारे में बताएं, एक नमक के समान घुल मिल जाए, चाहे वो किसी भी लोग हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी राज्य का हो, हर एक लोगों को बीच में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक नमक के रूप में कहते हैं। जैसे कि नमक जाके सब्जी और दाल में दिखाई नहीं देता, घुल मिल जाता, वैसे प्रभु हम लोगों को चाहते हैं। जैसा कि प्रियो, मैं आप सबों को इस बातों पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों को प्रभु ने इस बातों को स्पष्ट कहा है। जैसा कि मत्ती रची सुसमाचार 28 अध्याय के 18 आयत से 20 आयत में देखते हैं तो वहाँ प्रभु ने साफ इस बातों को कहा है कि तुम सारी जाति के लोगों को बीच में तुम्हें जाना है। तो दोस्तों, आज हम सबों को उन सारे लोगों को बीच में जा कर के प्रभु ने एक नमक के रूप में खड़ा किया है और कहा है यीशु मसीह ने कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और हमें नमक का काम होता है स्वाद देना, स्वाद बिगाड़ना नहीं। तो हमें स्वादिष्ट बनाना काम है, हमें स्वाद को बिगाड़ना नहीं। अगर स्वाद को बिगाड़ देते हैं तो वो किसी काम का नहीं है, वो है जे पैरों तले रौंदा जाए, वो फेंका जाए और वो कोई काम का नहीं होता है। तो प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से प्रभु आप सब से बातचीत किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह से नई जानकारी जब बाइबल के लाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।